बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आजम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का तीसरा सेट। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग एक बार जरूर देखें। तो इस सेट में भी आपको मिलेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है बेलग्रेड, सी में कैरो और डी में हवाना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बेलग्रेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ऑप्शन ए में सोवियत संघ, बी में अमेरिका, सी में पश्चिम जर्मनी और डी में फ्रांस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सोवियत संघ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए में वाजपेयी, बी में नेहरू, सी में पटेल और डी में कामराज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नेहरू। नेहरू सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में है दिसंबर 1989, बी में है सितंबर 1990, सी में है अक्टूबर 1990 और डी में है जनवरी 1991। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अक्टूबर 1990। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है किससे? ऑप्शन ए में है खाड़ी युद्ध, बी में है अरब इजराइल युद्ध, सी में है अफगानिस्तान से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात खाड़ी युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पोलैंड में सोलिडेरिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पोलैंड में सोलिडेरिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में है लेच वलेसा, बी में है ब्रजनेव, सी में मार्शल टीटो, डी में गोमुल्का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लेच वलेसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ग्लासनोस्त व पेरिस्त्रोइका, ग्लासनोस्त व पेरिस्त्रोइका के मंत्र किसने दिए? ऑप्शन ए में लेनिन, बी में स्टालिन, सी में ख्रुश्चेव और डी में गोर्बाचेव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूस में समाजवादी क्रांति के बाद किस वर्ष यूएसएसआर अस्तित्व में आया? रूस में समाजवादी क्रांति के बाद किस वर्ष यूएसएसआर अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1947, बी 1917, सी 1939 और डी 1991। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1917। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए में 1970, बी में 1980, सी में 1991 और डी में 2000। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1991। 1991 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई? शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई? ऑप्शन ए में है साम्यवादी, बी में है समाजवादी, सी में पूंजीवादी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पूंजीवादी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ऑप्शन ए में ईरान, बी में उत्तर कोरिया, सी में भारत और डी में चीन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? ऑप्शन ए में है रूसी संघ, बी में चीन, सी में फ्रांस और डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? ऑप्शन ए में 9 सितंबर 2001, ऑप्शन बी में है 11 सितंबर 2001, ऑप्शन सी में है 9 सितंबर 2002 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 11 सितंबर 2001। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला? किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए में बराक ओबामा, बी में है बिल क्लिंटन, सी में है जॉर्ज बुश, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बराक ओबामा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ऑप्शन ए में भारत, बी में ब्रिटेन, सी में पाक और डी में चीन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है जापान, सी में मलेशिया और डी में चीन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अर्थात मलेशिया। मलेशिया इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1957, बी में 1992, सी में 2005 और डी में 2006। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1957। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? ऑप्शन ए में भारत, बी में इंडोनेशिया, सी में चीन और डी में पाकिस्तान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इंडोनेशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश और डी में आसाम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में जर्मनी और डी में स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में नई दिल्ली, बी में ढाका, सी में काठमांडू और डी में थिम्फू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात काठमांडू। काठमांडू इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। भारत व पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ? भारत व पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए में 1965, बी में 1966, सी में 1970 और डी में 1971। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1966। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए में डूरंड लाइन, बी में मैकमोहन लाइन, सी में रेड क्लिफ लाइन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रेड क्लिफ लाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। धार्मिक बहुमत के आधार पर किन दो राज्यों का विभाजन किया गया? धार्मिक बहुमत के आधार पर किन दो राज्यों का विभाजन किया गया? ऑप्शन ए में गुजरात पंजाब, बी में गुजरात राजस्थान, सी में पंजाब बंगाल और डी में बंगाल गुजरात। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पंजाब और बंगाल। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे।
आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में ढाका, बी में कोलंबो, सी में काठमांडू और डी में नई दिल्ली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात काठमांडू। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और घर बैठे आप भी अगर इंटर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।